आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स के बारे में। पिछले 5 दिनों से मैं ऑफिस के एक ट्रैवल के चलते इंडिया से बाहर था, लेकिन भारत में ये एक बड़ा डिबेट चल रहा था कि भारतीय वायुसेना के लिए रफाल फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, जिसको लेकर चीजें आगे बढ़ रही हैं। इस प्रोक्योरमेंट को लेकर बहुत सारे लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझना है तो आपको दोनों एक्सट्रीम्स समझने चाहिए और फिर ये भी समझना चाहिए कि रियलिटी हमेशा इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। पहला एक्सट्रीम समझिए, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना ये 114 रफाल फाइटर जेट अक्वायर कर लेती है तो भारतीय वायुसेना इनविंसिबल हो जाएगी और सडनली भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी परेशानी यानी कि उनकी डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ठीक हो जाएगी। रही बात कॉस्ट की, तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कॉस्ट काउंट नहीं की जाती है। चलिए इस एक्सट्रीम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिफेंस में जब आप प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो हमेशा प्लानिंग का रिजल्ट आता है 5 से 10 साल के बाद में। इस समय अगर आप भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ देखें तो भले ही पेपर के ऊपर ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 33 के आसपास दिखाई देती है, बट इन रियलिटी ये नंबर और ज्यादा कम है। वायुसेना के पास में 15 स्क्वाड्रन में Su-30 MKI, 2 स्क्वाड्रन्स में तेजस, 2 स्क्वाड्रन्स में रफाल फाइटर जेट्स और बाकी लेगेसी एयरक्राफ्ट्स हैं। यानी कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में भारतीय वायुसेना के पास में केवल 19 स्क्वाड्रन्स में सही फाइटर जेट्स अवेलेबल है। हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि MiG-29 UPG और मिराज 2000 डिसेंट फाइटर जेट्स हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये फाइटर जेट्स पुराने फाइटर जेट्स हैं। अपग्रेड के साथ में फिलहाल तो ये फाइटर जेट चल रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल में इनकी क्या सिचुएशन होगी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो LCA Mark 1 की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, लेकिन इनकी डिलीवरी अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं पर अगर LCA Mark 2 की बात की जाए तो इसकी पहली उड़ान इस साल होगी। एटलीस्ट ऑफिशियल सोर्सेस से क्लेम तो यही किया जा रहा है। वैसे एक चीज यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि अगर ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान इस साल भरेगा तो कम से कम 5 साल में जाकर इसका फुल स्विंग प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और ये नए फाइटर जेट इंडिजिनस फिलहाल नहीं हो सकते। वैसे जो लोग इस डील को जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को जल्दी से जल्दी फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और जितनी जल्दी भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट्स मिलेंगे उतनी जल्दी भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बेहतर कर पाएगी। ये चीज भी हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम लोग एनिमी के सामने खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के साथ में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन जैसा कि आमतौर पर चीजें ऊपर से दिखती हैं उतनी सिंपल होती नहीं। फाइटर जेट जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स जाते हैं और ऐसा नहीं होता है कि आज आप फाइटर जेट को ऑर्डर करें और कल आपको फाइटर जेट मिल जाए। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से आज 114 रफाल फाइटर जेट की डील साइन की जाती है तो पहले 18 एयरक्राफ्ट भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे और ये फ्लाई अवे कंडीशन में मिलने वाले एयरक्राफ्ट अगले 4 साल में डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा प्लान है कि इन 18 एयरक्राफ्ट के अलावा बाकी सारे एयरक्राफ्ट भारत में बनने चाहिए। भले ही इनमें जाने वाला इंडिजिनस कंटेंट केवल 30% हो, लेकिन प्लान है कि इनकी असेंबली भारत में की जाएगी। इंटरेस्टिंगली ऐसा करने से भारत में बनने वाला पहला फाइटर जेट साल 2033 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर होगा और आमतौर पर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर, 14 एयरक्राफ्ट पर ईयर के ही जैसा रहता है। यानी कि साल 2025 के आसपास आप 30-40 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एयरक्राफ्ट F4 स्टैंडर्ड्स के ही होने वाले हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना को इनिशियली जो एयरक्राफ्ट प्रॉमिस किया गया था एग्जैक्टली उन्हीं क्षमताओं वाला एयरक्राफ्ट यहाँ पर भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है, लेकिन 2035 बियॉन्ड इस एयरक्राफ्ट को F5 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सकेगा। हालांकि उसके पैसे आप अलग से देंगे और तब तक इस एयरक्राफ्ट के पास में अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स नहीं होंगे। अब जब आपको ये दोनों एक्सट्रीम समझ में आ चुके हैं तो आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और चाहे वो रफाल हो या कोई दूसरा फाइटर जेट, लेकिन आपको ये बाहर से नंबर बनाने पड़ेंगे। इस सिचुएशन के पीछे कारण है डिसीजन पैरालिसिस और इंडिजिनस प्रोग्राम्स को लेकर जितना डिले डिसीजंस लिए गए हैं उसके चलते भारत आज इस सिचुएशन में है। यहाँ पर हम लोगों को रियलिस्टिक होकर यह समझना पड़ेगा कि बाहर से आने वाले फाइटर जेट साल 2035 तक फुल स्विंग प्रोडक्शन में नहीं जा रहे हैं, ना ही भारत में बनने वाले फाइटर जेट साल 2035 से पहले फुल स्विंग प्रोडक्शन में जा रहे हैं। ऐसे में जिस सिचुएशन में भारतीय वायुसेना है उनको फाइटर जेट जल्द से जल्द चाहिए और इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मीडिया में इस समय जो 2 सॉल्यूशंस पर बात हो रही है, ये दोनों सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे। अगर स्क्वाड्रन्स के नंबर जल्दी बनाने हैं तो आपको बाहर से भी फाइटर जेट लेने पड़ेंगे और इंडिजिनस प्रोग्राम्स को भी फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी खराब है कि शायद आपको बाहर से 1 से ज्यादा फाइटर जेट एक्वायर करने पड़े। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना की इस सिचुएशन के पीछे जिम्मेदार कौन है और जिसने इस डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा समय लिया है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।